लगता है कि फिर से राज फैमिली कंट्रोवर्सी के मूड में है गाइज। क्या है ना कि अभी कुछ दिनों पहले माँ बेटे के बीच शुरू हुई थी, लेकिन रिएक्शन चैनल वालों या किसी ने कुछ कुछ बोला तो थोड़ा सा वो लोग पीछे हट गए थे कंट्रोवर्सी करने से और अपनी अपनी सफाई देने लगे थे। और तब तक कुछ हो गई उनके घर में मिस हैपनिंग, तो उसमें सब लोग उलझ गए हैं। तो चलिए हम आज इसी टॉपिक पे बातें करते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल रिएक्शन ऑफ प्रियंका। तो कैसे हैं आप सब? आप लोग मस्त होंगे और मजे में होंगे। और आज है वट सावित्री की पूजा, तो आप सभी को हैप्पी वट सावित्री और भगवान सबको सदा सुहागन का आशीर्वाद दे, माँ सावित्री और सत्यवत। वैसे मेरे यहाँ होता नहीं है, फास्ट नहीं हूँ मैं, बस पूजा करके वट वृक्ष की पूजा करके, और आज था सोमवती अमावस्या भी, तो पूजा करके और मैं खाना खा ली हूँ। हमारे यहाँ होता नहीं है। तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो वीडियो को पूरा जरूर देखना, पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ये फैमिली ना मतलब कंट्रोवर्सी के इन लोगों का क्या मैं कहूँ, मतलब वो जी ही नहीं पाएंगे, रह ही नहीं पाएंगे, ऐसा इन लोगों का नेचर है। मतलब इन लोगों का अब ब्लॉगिंग नहीं होता है, ब्लॉग में कुछ नहीं होता, बस आते हैं 10 मिनट, कभी ये कभी वो कभी वो, फैमिली के सब लोग भाषणबाजी ही करते हैं। अब अंदर अंदर ही क्या चीजें चल रही है, क्योंकि लप्पू भैया की भी वीडियो आई कल से, वो बहुत परेशान दिख रहे हैं, क्योंकि उनके चेहरे से परेशानी दिख रही है। और उनका भी थंबनेल और टाइटल कुछ इस तरह से ही था कि लोग अपने मंसूबे में कामयाब हो गए, पीछे खींचना चाहते हैं, मैं बहुत डिमोटिवेट हो रहा है। अब कौन है वो लोग, पता नहीं कौन है। उनका कहना है कि कमेंट्स ऐसे ऐसे आ रहे हैं जिससे फिर से उनके रिश्ते में मनीषा और उनके बीच में कुछ खटपट चल रही है। और वो दिखा भी उनकी वीडियो में कि मनीषा मुंह घुमा के खड़ी थी और वो अकेले बोल रहे थे। और फिर वो बोल रहे हैं कि मैं ब्लॉगिंग अब कम कर दूंगा, मैं ब्लॉगिंग नहीं करूंगा, लोग चाहते थे यही ना, तो अब मैं नहीं करूंगा, मैं काम करूंगा लेकिन दूसरे वे में काम करूंगा, मैं एक टेक्निकल चैनल बनाऊंगा और उस पर काम करूंगा। तो ये भैया पता नहीं कितने दिन से टेक्निकल चैनल बनाए हुए हैं और हमेशा आते हैं बताते हैं कि मैं लोगों को टेक्निकल नॉलेज दूंगा, लेकिन कभी आज तक उनको टेक्निकल नॉलेज उन्होंने दिया नहीं है, बस अपने चैनल का प्रमोशन करते हैं। और उनका कहना है कि मैं आज से ये वीडियो बनाऊंगा टेक्निकल चैनल पे, उस पर कुछ जीके के जीएसबी की भी बातें बताऊंगा, कुछ प्रोडक्ट्स की रिव्यू भी दूंगा, उनका कहना है। और उनके चेहरे से परेशानी साफ झलक रही है। अब पता नहीं परेशानी क्या है। कुछ उन्होंने कल की वीडियो में बोला था इंस्टाग्राम से कुछ उनके कोलैब फोटो पिक्चर डिलीट हो गए हैं, तो कुछ कमेंट्स जा रहे थे। अब पता नहीं, अब भाई मुझे टेक्निकल की नॉलेज नहीं है, कौन क्या कैसे डिलीट होता है, कैसे क्या होता है। तो उन्होंने सफाई दी कि ऐसे हमने किया तो ऐसे हो गया, ऐसे किया तो ऐसे हो गया, कैसे डिलीट हो गया। तो भाई अब कौन आपकी बातों पे विश्वास करे, क्योंकि आप कभी उस लायक हो ही नहीं कि कोई विश्वास कर सकता है, क्योंकि आपने लोगों को छला है, लोगों को ठगा है। कोई आपकी बातों पे विश्वास नहीं करेगा, लेकिन हाँ कुछ अनभक्त होते हैं जो आपकी बातों पे विश्वास कर सकते हैं, लेकिन रिएक्शन चैनल वाले तो आपकी बातों पे कभी विश्वास नहीं करेंगे भाई साहब। तो क्या है ना, चलिए अब हम थोड़ा आते हैं मुद्दे पे। तो ये दो बहनों, मुंहवाली बहनों के बीच की कंट्रोवर्सी शुरू हो गई है। कल अंशु शुभम ऑफिशियल की एक वीडियो आई जिसमें उसने अपने घर की बातें बता रही थी, उसका गला फंसा हुआ है, उस आवाज नहीं आ रही थी उसकी, लेकिन वो अपना 10-15 मिनट की वीडियो में मतलब भाषणबाजी, इतने ज्ञान की बातें वो पढ़ाती है, आती है। वैसे तो ये फैमिली तो कम नहीं है, जग जाहिर है, लेकिन वो भी कम नहीं है। वो भी पोक करती है, इन लोगों को पोक करती है कि चलो भाई, क्योंकि वाईटी का यही हो गया है कि बिना कंट्रोवर्सी के चलता ही नहीं। जब जब उसका भी व्यू जो कम होता है तो वो भी ऐसे ही थंबनेल टाइटल सब कुछ डालती है। तो वो अपनी वीडियो में बोलती है कि मैं अपने घर की इज्जत को बेचकर पैसे कमाना नहीं चाहती, मैं कंट्रोवर्सी करके पैसे नहीं कमाना चाहती, ये पैसा हमारा कभी मतलब वो नहीं होगा, निकल जाएगा कहीं से न कहीं से, ये सारी चीजें बोलती है। और उसके पति कहीं गए हुए हैं, तो वो अपनी फैमिली को भी बोलती है कि पति नहीं है तो मन नहीं लगता है, कितना भी कोई कुछ करे लेकिन पति के बिना। तो ये तो बात सही है कि अगर ससुराल में पति नहीं रहे तो मन नहीं लगता है, और नई नई शादी हो तो और भी नहीं मन लगता है, अकेलापन महसूस होता है। ये बात 100% राइट है। लेकिन आपके ससुराल जैसी किसी की भी ससुराल नहीं मिलेगी, जैसी आपकी ससुराल मिली है ना, फिर भी आप ससुराल वालों की कभी कदर नहीं करती हैं। आती हैं हमेशा कुछ ना कुछ ऐसे बोल जाती हैं, ऐसे टाइटल और थंबनेल लगा देती हैं मैडम
कि आप पे सवाल उठने लगते हैं। तो आपके ससुराल मतलब आप लकी हो, एक तरफ से तो आपके मायके की फैमिली में कोई नहीं है, लेकिन आप लकी हो कि आपको ससुराल की फैमिली ऐसी मिली है, या आपके पैसे का जो पावर है ये भी हो सकता है कि पैसे आप आते ही पैसे छापने लगी, तो इस वजह से आपकी फैमिली के लोग बिजनेस कर रहे हैं, होटल रेस्टोरेंट खोल रहे हैं, दुकान खुल गया, आपके देवर को भी पैसे अर्न करने की एक वो मिल गई, आइडिया मिल गई, क्योंकि आपके देवर भी निठल्ले घूमते चलते थे और आपका भाभी के वीडियो बनाने लगे तो उनको भी पैसे आने लगे। तो ये भी हो सकता है। तो ये बहू है कमाऊ बहू, पैसे वाली बहू मिल गई भाई। तो चलो, कहते हैं ना कि दुधारू गाय के 2 लात भी बर्दाश्त की जाती है। तो ये भी हो सकता है। ये बहू तो आपको दिखता है कि आप कैसी बहू हैं, वो दिखता है, अपनी ठल्ली सी बैठी रहती हैं, वीडियो में भाषणबाजी करते रहती हैं, मतलब होता है। मैं ऐसे नहीं कहूंगी कि बहू लेकिन कुछ ऐसा होना चाहिए कि बहू को भी भाई बेटी के बराबर ही समझा जाना चाहिए। लेकिन आप भी वैसा ही बनो ना, आप भी जैसे आपकी फैमिली आपके साथ करती है आप भी वैसे ही बनो, लेकिन वैसा दिखता नहीं है। आप हमेशा टोंटबाजी अपनी फैमिली के लिए, अपने देवर के लिए, अपने सास के लिए और यही सब करती रहती हैं। वो चीजें लोगों को अच्छी नहीं लगती। फिर और आपने एक टारगेट किया रिएक्शन वाली को कि कौन कितना पैसे देता है आपको बोलने के लिए कि आप मुझे आके बोलती हो। तो ये सीधा सीधा टारगेट आपका था, वो क्या बोलते हैं, राज फैमिली के लिए टारगेट था। तो और उस फैमिली के लोग भाई 2-3 अभी वो कर रहे हैं, फंसे हुए हैं, कुछ हुई है उनके घर में, मतलब किसी की डेथ वेथ हुई है, तो उस पर भी वीडियो आ रहे हैं। वीडियो रुका नहीं है किसी का, लेकिन सबके चेहरे पे परेशानी दिख रही है। इधर अप्सरा मॉम की भी वीडियो आ रही है, उसमें भी परेशानी दिख रही है। तो परेशानी वाली बात है कि मेकअप वेकअप कर नहीं रही है आजकल, तो वो चेहरे पे झलकता है। लेकिन उधर लप्पू भैया की वीडियो से परेशानी साफ दिख रही है। और तो ये हमारी बेंगलुरु वाली दीदी भाई चुप कहाँ रहने वाली हैं, ये कहाँ चुप रहने वाली हैं। इनको बर्दाश्त नहीं होता। ये तड़ाक से आ गई कम्युनिटी लेके। भैया मैं तो कहती हूँ कि अगर ये मायके के लोगों से ये इतना उलझती है, इतना लड़ाई करती है, पता नहीं ससुराल की फैमिली के साथ अगर रहती तो क्या करती। वैसे तो अभी ससुराल में ही है, लेकिन ससुराल के लोग इनकी ब्लॉगिंग नहीं करते, सोशल मीडिया पे है ही नहीं। जो भी दिखाती है ये खुद का अपना दिखाती है कि हाँ मैं ऐसे अपने ससुराल की फैमिली को करती हूँ, ससुराल की फैमिली के साथ ऐसे रहती हूँ, वैसे रहती हूँ, मेरे ससुर ऐसे हैं, मुझे बहुत प्यार सब लोग करते हैं, ऐसा बताती हैं। लेकिन दिखता है आप जिस तरह की है ना, तो मुझे तो समझ में नहीं आता कि अगर आप रहती ससुराल में तो पता नहीं कैसे रहती। क्योंकि अब मैं मायके की फैमिली से आप मतलब एकदम लड़ पड़ती हैं, तो भाई ऐसा नहीं होता। और ये अंशु की जो वीडियो आई थी, वीडियो में उसने बोला था, टोंट मारा था, और कमेंट्स भी ऐसे थे कि तुम हर वीडियो में राज फैमिली को टोंट मारती हो। तो हाँ, टोंट मारती है, मैं भी देखती हूँ कि अंशु जो है हमेशा कुछ ना कुछ ऐसी अपनी बातों में वीडियो बोल जाती है, या अपने ससुराल की फैमिली के लिए या अपने राज फैमिली के लिए। क्योंकि मदर्स डे के भी दिन उसने ऐसा ही टाइटल और थंबनेल डाला था कंट्रोवर्शियल कि जो कभी माँ हुआ करते थे उनको भी हैप्पी मदर्स डे। भाई माँ बोलने में तुमको इतनी तकलीफ, कभी तुमने मम्मी बोला था? तो ऐसा नहीं होता है, कभी तो तुमने मम्मी बोला था। चलो रिश्ता नहीं निभाना है, अच्छी बात है। थोड़ा सा वोल्टेज के प्रॉब्लम हो रहा है ना, तो लाइट हो रही है लाइट। तो ये दीदी जी, बेंगलुरु वाली दीदी जी इतनी खलिहर दीदी जी हैं कि इनको बिना मायके में घुसे हुए इनका व्यूज नहीं आता है। अभी गई तो है ससुराल में, वहां किसी की शादी वादी थी, उसकी भी वीडियो आई, लेकिन कुछ खास इनका चलता नहीं है और इनकी बातें लोगों को पसंद नहीं आती है। मुझे तो लगता है इसीलिए लोग इनको देखना पसंद नहीं करते हैं, हमेशा ये लड़ने के मूड में रहती हैं। तो अंशु की वीडियो के देखने के बाद ये आ गई कम्युनिटी, इन्होंने छाप दिया है। तो जरा आप लोगों को कम्युनिटी पढ़ के सुना देती हूँ। हाँ, अभी अभी जस्ट एक वीडियो देखा क्रिएटर का, जिसमें क्रिएटर ये अंशु को बोल रही है, जिसमें राज फैमिली को एक बार नहीं, 2 बार नहीं, कई बार टोंट किया जा रहा है। और वो इंसान को लग रहा है कि पूरी दुनिया में सिर्फ वही है जिसको जितना भी समझ नहीं है कि राज फैमिली में अभी किसी का डेथ हुआ है, मातम है, और उस इंसान को लग रहा है लोग उसके बारे में
बोलने के लिए पैसा दिए हैं। अरे भाई मातम हुआ है, फिर भी आपके लोग मातम कहाँ मना रहे हैं? आपके घर के लोग, उधर मनीषा है, नया किचन, नया बर्तन, सब कुछ दिखा रही है। इधर मम्मी जी के भी आपके ब्लॉग आ रहे हैं, इधर आपके भाई भाभी, छोटे भाई भाभी का मातम कौन मना रहा है? मातम मना कहाँ रहा है? तो आप लोग जवाब दे सकती हैं। ऐसा नहीं है कि जवाब देने के लिए आएगा जवाब, आपकी फैमिली से आएगा ही जवाब, कोई रुकने वाला नहीं है। दिए हैं। तुमसे दूर दूर तक कोई मुंह नहीं लगना चाहता है, तो वीडियो चलने के लिए तुम भी दूर दूर तक राज फैमिली का नाम मत लो, और ना कोई इशारा वाला तीर चलाओ, खुश रहो और रहने दो। बाजी बा। तो मुंह लगना नहीं चाहता है ये बोल रही हैं तुम, बताओ। एक दिन इतनी अच्छी इन लोगों की बॉन्डिंग थी, बहन बनी हुई थी, और ये वादा हुआ था, प्रॉमिस हुआ था कि ये रिश्ता जीवन भर चलेगा। भाई इतनी भी क्या दुश्मनी किसी से? अगर वो वीडियो बनाई है, आप बड़ी हैं, आप समझदार हैं, तो क्या जरूरत थी आपको? आपको क्या जरूरत थी? वो चाहती है कंट्रोवर्सी करना, वो चाहती है बोलना, आपसे छोटी है तो बोलने देती। तो नहीं, आप लोगों को तो भाई चाहिए, आपको तो और खासकर चाहिए, क्योंकि आपको अभी तक जो उसको मिल चुका है, इतनी ही 1 साल भी नहीं हुआ, वो अभी तक आपको मिला नहीं, तो शायद आप जलती हैं इससे। आप जलती हैं, आप में जलन दिखती है। और कहने से नहीं होता कि मैं ऐसी वैसी, कहने से नहीं होता, वो दिख जाता है कि कौन क्या है। तो ना वो कम है और ना आप लोग कम है। वो भी अपनी वीडियो में टोंट मार जाती है, मैं कहूंगी कि वो भी टोंट मार जाती है, जब भी वीडियो आती है उसकी टोंट वाली ही होती है। लेकिन आप तो बड़ी थी, आप तो पढ़ी लिखी है, आप तो अपने आप को समझदार मानती हैं, तो थोड़ा सा समझदारी दिखाती हैं यहाँ। लेकिन नहीं, आपको भी व्यूज चाहिए। अब वीडियो भी लेके आएंगी, अभी तो कम्युनिटी पोस्ट आपने दे रहा है, लेकिन वीडियो भी लेके आएंगी। शायद ससुराल में बिजी होंगी इसलिए। तो भाई साहब, इन लोगों का कभी नहीं रुक सकता, कभी नहीं रुक सकता। अब मातम हो या कुछ हो, मातम तो 10-15 दिन चलेगा, 10-15 दिन इनमें इन लोगों का मुंह बंद नहीं रहेगा, ये लोग आएंगे। ये है इन लोगों का नेचर। तो चलिए गाइस, वीडियो को एंड करती हूँ। वीडियो पसंद है तो लाइक कर देना, चैनल को नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।